भारत के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे हैं और कल उन्होंने नीदरलैंड में कहा कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के और नीचे चला गया है, चला जाएगा और अर्थव्यवस्था की हालात अच्छे नहीं हैं। वैश्विक युद्ध झेला, कोरोना काल झेला, हमने वैश्विक संकट से देश गुजरा और उन्होंने देश को आगाह किया कि गरीबी रेखा के अंदर जाएंगे और एकाएक ये संकट देश के सामने में नहीं आया। भारत एक संवैधानिक और संस्कृति का देश है, धरोहर है और सत्ता लेने के लिए और सत्ता चलाने के लिए जिस प्रकार से एक गृहिणी घर चलाती है, क्यों घर चलाने के लिए उनको अपना मनोस्थिति और बुद्धि लगता है और जो गृहिणी होटल से मंगा करके अच्छे अच्छे पकवान 5 स्टार में रहेगी और उनके पति का आमदनी रुपया और खर्चा अरबों में, तो उस गृहिणी का वही दुर्दशा होगा जो आज भारत का नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड में बोल के कह दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के अर्थशास्त्री रहे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने जो विदेश यात्रा पे गए हैं, उन्होंने पत्रकार से मुखातिब होने के वक्त उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अब विदेश भाग गए, अब वो स्वदेश नहीं आएंगे। क्यों? उनका मानना है कि वो इस गर्त में भारत के जनता को और भारत को इस दलदल में डाल दिया, महंगाई, बेरोजगारी के दलदल में, कि भारत का जनता वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन 4 मई तक नरेंद्र मोदी जी 5 राज्य का इलेक्शन लड़े और उस दरमियान में अर्थव्यवस्था मजबूत रहा। भारत में जिस प्रकार से गृहिणी अपना घर नहीं चला सकती उनके बिना, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस और जितने उनके संघ के संघी हैं, देश में पहले जो जनता ने इनको सत्ता नहीं दिया था, उसका कारण यही था कि इनको
ये धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे फूट डालेंगे, राज करेंगे, लेकिन 70 साल में जो कुर्बानियाँ कांग्रेस ने दिया है, महात्मा गांधी, नेहरू का नाम लेना पड़ेगा। आज इन्होंने 12 साल में देश का अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। इन्होंने कोरोना काल में पीएम केयर फंड, नोटबंदी और जितना भी कुटाराघात जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारत का नरेंद्र मोदी विनाश करेगा, और वो उनका शब्द आज साबित होते हुए जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के खुद के मुखार बिंदु से अब नीदरलैंड में उन्होंने कहा कि देश का बहुत बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है। भारत में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो अर्थशास्त्री थे, वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। सैम पित्रोदा हो, मनमोहन सिंह हो, इन लोगों को राजीव गांधी ने जो विदेश भारत को मजबूत करने के लिए लाया था, लेकिन भारत में राजनीति का सबको, भारत में आज भी हर 32 राज्य में मुख्यमंत्री का कम से कम एक 100 पार्टी है जिसको मुख्यमंत्री बनना है। राज्य चलाने का उनको साइकिल और रिक्शा चलाने नहीं आता है, उनको राज्य का मुख्यमंत्री बनना है। 32 राज्य में 100 राजनीति पार्टी हैं जिनको मुख्यमंत्री बनना है। 32 राज्य में, हर राज्य में 2-2 नेता हैं जिसको प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन भारत का अर्थव्यवस्था अब सिद्ध हो गया, जब से मनमोहन सिंह जी का याद आ रहा है, जब देश आर्थिक मंदी से, पूरा वैश्विक आर्थिक मंदी से देश, विश्व गुजर रहा था, उस समय में भारत में उन्होंने जो प्लानिंग कमीशन, जो रेखा खींचा, उनके प्लानिंग कमीशन से, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या जितने भी टूटे फूटे सरकार उन्होंने चलाया, वो मनमोहन सिंह जी के पद चिन्हों पे चलाया। और प्रधानमंत्री बनने के लिए चला, लेकिन देश को और भारत के जनता को लोभ लुभावने वादा, झूठा, सत्ता तो उन्होंने ले लिया, लेकिन कहावत है, चलने के लिए नहीं आवे तो वो कहता है आंगन टेढ़ा। आज भारत में 32 राज्य में, डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में और हर राज्य में कम से कम भारतीय जनता पार्टी जितना डिस्ट्रिक्ट है, हाईटेक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का उन्होंने ऑफिस और शाखा बनाया। 8,000 करोड़ का जहाज खरीदा, और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उन्होंने 11 करोड़ का कोट और पैंट बनाया,
नया पार्लियामेंट बना दिया कोरोना काल में, और वो कल तक कहते रहे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कि भारत 5 ट्रिलियन की और अर्थव्यवस्था का बढ़ोतरी है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने 1 साल से कह रहा है कि भारत का डेड इकोनॉमी है। भारत के विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत का आर्थिक संकट से देश गुजर रहा है, तो पूरे संघीय और हिंदू संगठन ने राहुल गांधी को अपशब्द का भाषा कहा, और जितना गंदी गंदी बात कर सकते थे डोनाल्ड ट्रंप जी को तो जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों? राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि पहले प्रधानमंत्री जाते हैं, उसके साथ में अडानी और अंबानी उनके चार्टर प्लेन में होता है, और उस देश का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, और जो भारत के बिहाफ पे दिला सकते हैं मोदी जी, अंबानी और अडानी को दिला देते हैं। और भारत में अब सिद्ध होने लग गया कि कांग्रेस भारत का सर्वांगीण विकास करता था, लेकिन इन्होंने जो बीजेपी और आरएसएस ने भारत का विकास नहीं, उन्होंने अंबानी, अडानी और आरएसएस का विकास करने का रूपरेखा खींचा। और अभी उसका उदाहरण है कि अमेरिका में जो कल सेबी का न्यायपालिका, न्याय डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में गौतम अडानी जी को केस खत्म किया, ये उसका एक रूप है। अमेरिका के ही राष्ट्रपति ने अंबानी जी को सर्टिफिकेट दिया कि उन्होंने सबसे बड़ा रिफाइनरी अमेरिका में लगाया है क्रूड ऑयल का को रिफाइन करने के लिए। भारत में युवा बेरोजगार मर रहा है, लेकिन अमेरिका में अंबानी जी रिफाइनरी का उद्घाटन वहाँ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। 2 साल से जब तेल पूरे विश्व में सस्ते दाम पे थे, तो रसिया से तेल ले करके क्रूड ऑयल सस्ते में, और जो अमेरिका ने ही आरोप लगाया नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि क्रूड ऑयल रसिया से सस्ते दाम पे लेता है, और यूरोपियन कंट्री और यूक्रेन और दूसरे देश को महंगे दाम में भारत बेचता है, और नरेंद्र मोदी उसका प्रॉफिट लेता है। उसके बाद अमेरिका ने ही सेंसर लगाया रसिया पे। जब ब्रिक्स देश का और एससीओ का मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री गए, चाइना शिखर वार्ता में, रसिया, चाइना, पाकिस्तान सभी देश आए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत एक अच्छा दोस्त मेरे हाथ से निकल गया, और उन्होंने अपने बुद्धि से, विदेशी नीति से उन्होंने
जब अडानी जी के ऊपर रस्सी खींचा, और डोनाल्ड ट्रंप जी ने तो पूरा वैश्विक सेकेंड टर्म में जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एप्स्टीन का जिक्र करके पूरे विश्व के नेता को टैरिफ और ट्रेड डील के लिए मजबूर कर दिया, और पूरे विश्व के लोग जो राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री थे उनके जबान का शिकार हो गया। जो मन में आया डोनाल्ड ट्रंप जी ने सबको, पूरे विश्व को धमकी दिया। लेकिन रसिया और चाइना का किसी राष्ट्रपति का एप्स्टीन में नाम नहीं था, और वो लोग पहले से सतर्क थे। और ताइवान और यूक्रेन, अभी ईरान, गाजा, अभी हॉर्मुज रूट वैश्विक नक्शे में आ गया है। हॉर्मुज रूट से सभी को अपना व्यापार करना है और अपने सर्वांगीण विकास करना है। लेकिन भारत का दोस्ताना संबंध ईरान और रसिया से रहा है, सोवियत संघ से। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, सुब्रमण्यम स्वामी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की दोस्ती अमेरिका से रहा है, और अमेरिका ने अपने वक्त पे जो अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए रेड कारपेट नेहरू, इंदिरा, राजीव के लिए करता था, देश ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी का मैं नाम खराब कर दूंगा, डेड इकोनॉमी है। और एप्स्टीन का भी सवाल उठे, क्योंकि वहाँ का हरदीप पुरी ने, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उनका खुद का 4 बार उन्होंने एडमिट किया है कांग्रेस के पवन खेड़ा के जवाब में। और एन कैन प्रकारेण जो वहाँ के 2 सांसद ने आरोप लगाया कि जिस दिन 28 फरवरी से ये युद्ध शुरू हुआ, उसी दिन वहाँ एप्स्टीन का फाइल यूएस जस्टिस में खुलना था, और पूरा विश्व को जो युद्ध के ओर धकेल दिया। कारण जब यूनाइटेड नेशन और जब ब्रिक्स हो, एससीओ हो और यूनाइटेड नेशन हो, जब वहाँ चर्चा होगा तो सवाल का जवाब या विश्व के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और लिखा गया है। लेकिन आज वैश्विक संकट के ओर, क्यों एप्स्टीन भी करोड़ों पेज का उसमें दस्तावेज हैं, और यूएस जस्टिस और एफबीआई और सारे 2008 से लेकर के आज तक उस फाइल को, क्यों सारे राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री उस फाइल में आरोपी हैं, और अभी एक कुकर्म को दबाने के लिए वैश्विक संकट का सामना पूरे विश्व को 8 अरब जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज भारत में 5 ट्रिलियन का और देश जा रहा था, और
प्रधानमंत्री ने कहा अभी पूरा देश गरीबी रेखा के, बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे चला गया है और वो समय समय पे फोरकास्ट करते हैं। अब जनता को ये विचार करना है, विश्वास करना है कि मोदी जी पहले जो बोल रहे थे, कल तक उन्होंने 8 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन का बात किया, जब पूरा वैश्विक कर्ज 2-2.5 लाख करोड़ भारत पे है, जब डोनाल्ड ट्रंप जी का हवन उनके जीत के लिए मनाया गया, आरएसएस और हिंदू सभा और जो गरीब क्षेत्र से जब गुजर रहे थे तो वहाँ पर्दा लगाया, उस पर भी चर्चा हुआ। कल भी जो वहाँ विदेश में चर्चा है कि ईसाई पे, मुस्लिम पे भारत में हमला करता है और एन कैन प्रकार विश्व में वैश्विक मीडिया और भारत का मीडिया वो जो आरोप लगा रहा है कि भारत का मीडिया निष्पक्ष नहीं है, सही चीज़ नहीं छापता है और एलन मस्क ने पहले ही कहा कि इलेक्शन कमीशन और ईवीएम निष्पक्ष नहीं है। मणिपुर का दुर्घटना और जो गिरजाघर चर्च में तोड़ फोड़ करना, नरेंद्र मोदी जी हर जगह पे गए, क्यों जब देश का नाम आता है तो प्रधानमंत्री में उनका भी नाम आएगा इसको। लेकिन जैसे जिन्ना के मज़ार पे अडानी जी गए तो उनसे आरएसएस ने राजीनामा ले लिया, लेकिन मोदी जी और अडवाणी जी में फ़र्क है। ये आरएसएस को चलाते हैं, अडवाणी जी, अटल जी आरएसएस के कहने से चलते थे और मोदी जी और अमित भाई शाह आरएसएस और पूरे भारतीय जनता पार्टी को 12 साल से ये देश को चलाते हैं, सभी राजनीति पार्टी को चलाते हैं, सभी से इनके अलग विचारधारा से या अपने विचारधारा में चाहे बाय हुक चाहे बाय कुक कोई भी राज्य का इलेक्शन जीतना है, चाहे कितना भी आरोप लगे। जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, अभी ममता बनर्जी रोज़ कोट पहन करके वेस्ट बंगाल जा रही हैं और रोज़ मोदी जी का कभी सर्टिफिकेट मांगती हैं, कभी इलेक्शन कमीशन का मांगती हैं, कभी न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठाती हैं, सारे संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल खड़े किए हुए हैं। उनका मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी से हमारा जीत हार नहीं हुआ, ये इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश गुप्ता वर्सेस ममता बनर्जी रहा है। और सारे वैश्विक खोजी पत्रकार, विदेशी पत्रकार भारत में हैं, सारे खबर बीबीसी हो, CNN हो, वायर हो, भारत के पत्रकार को तो आज़ादी 2014 में मिला है, कंगना रानावत को 2014 में भारत की आज़ादी मिली है, लेकिन जो विदेश में जब पत्रकार पूछते हैं तो सवाल का जवाब देना पड़ता है। और कल जो सवाल
जो अभी कांग्रेस श्री नेट बोल रही है कि वो प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि आप माइनॉरिटी के ऊपर, ईसाई के ऊपर, यहूदी के ऊपर भारत में हमला हो रहा है, वहाँ का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, तो उसमें उन्होंने जो कहा है श्री नेट ने कि पूछने वाला ही कम बुद्धि वाला है। और जो कांग्रेस आरोप लगाता है कि जब व्हाइट हाउस में मोदी जी और ट्रम्प जी का बात चल रहा था तो वहाँ पत्रकार ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि दो देश के चीफ जब बात करते हैं तो छोटे लोगों को उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। और आज देर आया दुरुस्त आया, अब पूरे दुनिया में हाहाकार मचा है कि जो 5 ट्रिलियन वाला देश, सोने का चिड़िया, विश्व गुरु, आज इतना बड़ा देश जिसमें पूरा विश्व त्रस्त रहा, भारत का विश्व गुरु का टैग छीना गया। 5 ट्रिलियन का टैग, क्यों आर्थिक मंदी का खुद प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया। और सारे अब तो वक्त बताएगा, आने वाला वक्त। सुब्रमण्यम स्वामी ने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी विदेश भाग गए, अब वो वापस स्वदेश नहीं लौटेंगे। अभी जनता में संभ्रम फैला हुआ है, क्यों देश के जनता ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिनिधित्व बनाया था, भारत का प्रधानमंत्री। कोई भी इतना दिन आज़ादी के बाद किसी राजनीतिक पार्टी को देश ने इतना सत्ता नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद स्वामी जी तो यहाँ तक बोल देते हैं कि वो राहुल गांधी को और नरेंद्र मोदी मिले हुए हैं। वो उनके मन में जो आता है बोल जाते हैं, लेकिन जनता में भ्रम का स्थिति पैदा होता है। अभी हर राज्य में पेट्रोल पंप, गैस के बंद हो रहे हैं सेंटर। अब आर्थिक संकट से, क्यों जनता 2014 से ही बेरोजगारी और सरकारी नौकरी है नहीं, सरकारी सिलेक्शन सभी बंद हैं। और जहां कहीं थोड़ा आगे पीछे होने का चांस आया था तो चाहे वो बिहार रहे, बंगाल रहे, महाराष्ट्र रहे, मध्य प्रदेश रहे, आसाम रहे, भारत का जनता 140 करोड़ जनता आज आर्थिक मंदी से जो आगाह किया प्रधानमंत्री ने, अब उससे आर्थिक संकट में वैसे ही 10 साल से गुजर रहा है। क्यों कोरोना में खिचड़ी, ट्रेन बंद, प्लेन बंद, लेकिन आपदा में अवसर, बुलेट ट्रेन हो, पार्लियामेंट हो, भारतीय जनता पार्टी का हाईटेक ऑफिस हो, और जो सारे बड़े बड़े खजाने थे, LIC हो, ONGC हो,
सभी को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, सभी के ऊपर प्राइवेट कंपनी का मालिकाना हक हो गया। और अब तो जब आर्थिक संकट से देश गुजर रहा है, तो अब जब संकट खत्म होगा तभी और सत्ता परिवर्तन होगा तभी देश के जनता को जो बचेंगे वो देखेंगे, जो नहीं बचेंगे तो कितने लोगों ने दम तोड़ दिए तो उन्होंने नहीं देखा। और अभी लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो पहले कहा था 12 साल पहले और अभी जो बोल रहे हैं, अभी लोगों को, हर जनता को और सभी को आत्ममंथन और नरेंद्र मोदी जी को भी आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। अभी तक